तो हेलो बॉयज, आज बात कर लेते हैं कल की मूवी से जुड़े दो सबसे बड़े सवालों के बारे में, जिसमें से पहला सवाल ये है कि हमारे सूर्यपुत्र कर्ण ने भैरवा के रूप में पुनर्जन्म क्यों लिया है, और हमारा दूसरा सवाल ये है कि अगर गांडीव धनुष को सिर्फ भगवान उठा सकते हैं तो सुप्रीम यास्किन उसे कैसे उठा पा रहा है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो यार, मूवी में हमें दिखा दिया गया है कि भैरवा ही कर्ण का पुनर्जन्म है और इसीलिए कर्ण और भैरवा दोनों का फेस एक ही है। और जब अपना भैरवा कर्ण का धनुष यानी कि वो डंडा उठाता है तो अश्वत्थामा भी भैरवा को पहचान लेते हैं कि वही कर्ण है। इसके अलावा भैरवा के कर्ण होने का एक सबूत ये भी है कि उस डंडे को पकड़ते ही न जाने भैरवा को क्या हो जाता है और वो सुमति की रक्षा करने लगता है। और जैसे ही वो सुमति की रक्षा कर लेता है वो वापस से नॉर्मल हो जाता है और अपने बाउंटी हंटिंग वाले काम पर निकल जाता है। तो ये तो 100% कंफर्म है कि उस टाइम पर भैरवा की कर्ण वाली कॉन्शियसनेस थोड़ी देर के लिए वापस आ गई होगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु हो जाती है। तो फिर ऐसा क्यों है कि मूवी में हमें कर्ण भैरवा के रूप में दिखाए गए हैं। इस बारे में मुझे जो पर्सनली लगता है वो ये है कि हम सब जानते हैं कि महाभारत में अर्जुन के बाद दूसरा सबसे महान योद्धा कर्ण ही था और वो हमेशा ही अर्जुन के साथ एक फेयर बैटल के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन उससे कभी भी फेयर बैटल नहीं मिली और लास्ट में श्री कृष्ण ने उसे छल कर मार डाला, या फिर कहूँ कि अर्जुन के हाथों मरवा दिया, जो कि महाभारत के सबसे बड़े अन्यायों में से एक था। और कल की यूनिवर्स में भी ऐसा हुआ हो कि श्री कृष्ण दोबारा से कर्ण को एक मौका देना चाहते हो धर्म की ओर से लड़ने का, जैसा कि वो महाभारत में भी करते हैं। वो कर्ण को समझाते हैं और उसे अपने पक्ष में लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कर्ण वचनबद्ध होने के कारण श्री कृष्ण का साथ नहीं देते। तो भी कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स में श्री कृष्ण ने अपने द्वारा हुए इसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए और कर्ण को धर्म की ओर से लड़ने का मौका देने के लिए कर्ण को भैरवा के रूप में दोबारा से पुनर्जन्म दिया हो और दोबारा से उसे एक चॉइस दी हो कि वो किस पक्ष की ओर से लड़ेगा। इसके अलावा भैरवा के कैरेक्टर को इतना मतलबी और फंकी सा कैरेक्टर सिर्फ इसलिए दिखाया गया है क्योंकि कल की यूनिवर्स में आगे जाकर उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होना अभी बाकी है। मे बी कल की 2 में अश्वत्थामा उसे याद दिलाएं कि वो सूर्यपुत्र कर्ण का ही पुनर्जन्म है और उसके सामने एक चॉइस रखें धर्म की ओर से लड़ने की और उसे अपना पूर्व जन्म याद आ जाए और वो फिर धर्म के पक्ष में हो जाए और कल्कि की रक्षा करे, जिसके कारण कर्ण के कैरेक्टर को भी एक अच्छी एंडिंग मिल पाए। इसके अलावा दूसरा सवाल ये है कि सुप्रीम यास्किन अपने बल्कि वाले शरीर में आने के बाद गांडीव धनुष को कैसे उठा पा रहा था। मूवी में ऐसा कहा गया है कि गांडीव धनुष को सिर्फ भगवान ही उठा सकते हैं, लेकिन असलियत में गांडीव धनुष भगवान का नहीं बल्कि अर्जुन का असली हथियार है। वो अर्जुन का मेन धनुष है जिसका वर्णन हमें महाभारत में कई बार मिलता है, लेकिन इस यूनिवर्स में गांडीव को भगवान का वेपन बनाया गया है। और मूवी में जैसा कि कहा गया है कि भगवान ही सिर्फ गांडीव को उठा सकते हैं, तो क्योंकि अब सुप्रीम यास्किन के अंदर कल्कि भगवान का एक अंश है, यानी कि उनके खून के सीरम की एक बूंद है, इसीलिए कल्कि की शक्तियों का कुछ अंश अब सुप्रीम यास्किन में भी आ चुका है, जिसकी मदद से वो गांडीव धनुष को उठा पाने में समर्थ है। इसी के साथ साथ क्योंकि सुप्रीम यास्किन में अब कल्कि का एक अंश है, इस वजह से उसमें काफी सारी शक्तियां हैं और उसमें पहले से भी कई सारी शक्तियां थी। तो सुप्रीम यास्किन के अंदर जो कली छुपकर बैठा है वो अब बाहर आएगा और वो पूरी तरह से कलयुग में परिवर्तित हो जाएगा, या फिर कहूँ कि कली राक्षस में परिवर्तित हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम यास्किन कली राक्षस का एक दास हो और वो उसकी कॉन्शियसनेस से बात कर सकता हो और वो कली राक्षस को एक फिजिकल फॉर्म देना चाहता हो, या फिर कली की कॉन्शियसनेस को अपनी बॉडी के अंदर डालना चाहता हो, जिसके प्रोसेस को उसने नाम दिया है प्रोजेक्ट के। तो खैर, तुम्हें ये थ्योरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताओ। क्या तुम इन थ्योरी से एग्री करते हो या फिर नहीं? और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो मेरे बाकी के वीडियोस भी चेकआउट करो और अगर तुम्हें पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहो बंटी सेज यूट्यूब चैनल।